हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू पीसीबी टेक। आप देख सकते हैं हमारे पास में आज एक ये सैमसंग का इन्वर्टर एसी का पीसीबी है। अभी ये बॉक्स के अंदर है। सबसे पहले हम इसको बॉक्स को अलग करेंगे और उसके बाद इसको देखेंगे लाइन देकर के इसके अंदर क्या एरर आता है। और इसके अंदर एरर कुछ थोड़ा अटपटा सा एरर है कि वो समझ में भी नहीं आया टेक्नीशियन के भी। तो हम पहले इसके कवर को अलग कर लेंगे और उसके बाद में फिर इसको देखेंगे कि ये इसमें क्या एरर इसके अंदर है और उसको फिर ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो मैं सबसे पहले इस कवर को अलग कर लेता हूँ। कनेक्शन इसके हमने कर लिए हैं और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है हमें पावर देनी है इसको। कंप्रेसर वगैरह मैंने इसका लगा दिया है। अभी इंडोर की मोटर जो है उसके अंदर अभी कुछ नहीं लगाया। इसकी इंडोर की मोटर भी लगा लेंगे। इंडोर मोटर के जो है हो गए हैं वो। अब जो है हम इसको सप्लाई देंगे तो सप्लाई का काम हमारा आ गया है इसके अंदर। तो वो सबसे पहले जो है हम अपने ग्लव्स पहनेंगे। ग्लव्स पहनने ज़रूरी है इस काम में, क्योंकि शॉक लग सकता है आपको। तो इसके लिए जो है ग्लव्स ज़रूर पहने। ठीक है, अभी हम इसको जो है पावर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले पावर कोड मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। लाइन हम यहाँ पर रिले पर देंगे और न्यूट्रल इसका हम जो है ये कॉमन करेंगे। ये हो गया कनेक्शन। अब जो है इसकी एरर एलईडी जो है वो इधर है, इसके नीचे आ रही है वो एलईडी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, पहले इसको जो है यहाँ पर लाइन देकर देख लेंगे एक बार। पहले सीरीज में ऑन करेंगे इसको। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है ये डिस्प्ले आ गई है। नॉर्मल कंडीशन है अभी इसकी। और आप ये देख सकते हैं इसका टेम्परेचर अभी ठीक है। मोटर हमारी रन हो गई है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, मोटर भी चल गई है। अभी मैं आपको इसकी स्टेटस एलईडी यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार कि किस तरह से काम कर रहा है। आप यहाँ पर इसकी जो है एलईडी अगर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये इसकी नॉर्मल कंडीशन है। जो हमें बताया है टेक्नीशियन ने वो ये बताया है कि इसमें कंप्रेसर चलता है लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद में बंद हो जाता है। यानी कि उन्होंने बताया कि तकरीबन आधा मिनट तक जो है कंप्रेसर चलता है और आधे मिनट के बाद जो है वो बंद हो जाता है कंप्रेसर चलना। 2 बार इसने अटैम्प्ट लिया था और लेकिन तीसरी बार में क्या हुआ, फिर कंप्रेसर भी नहीं चला और फिर इसने जो है वो एरर दे दिया यहाँ पर। तो अभी उसी सिचुएशन को हम यहाँ पर चेक करेंगे। इसके अंदर जो है प्रेशर को होल्ड करके देखेंगे, हम जो है इस पर लोड देकर देखेंगे कि किस तरह से हमारा ये पीसीबी जो है वो काम करता है। ठीक है, अभी नॉर्मल कंडीशन है इसकी। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसको डायरेक्ट लगा कर देखूँगा ताकि, क्योंकि इसके अंदर जो है फिर एरर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसको, अब जो है हमने डायरेक्ट सप्लाई दे दिया है इसको। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले इसके अंदर चल रही है। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर ना एक एरर आया है और ये रहा यहाँ पर। आप इसके एलईडी को देख सकते हैं इस टाइम। अब यहाँ पर ये एलईडी क्या है, इसकी तीनों एलईडी शायद बिलिंग कर रही है। ये तीनों नहीं कर रही, इसकी जो येलो एलईडी है वो ऑफ है और जो इसकी ग्रीन है और रेड है वो बिलिंग कर रही है। तो इसका एरर हम इसके एरर चार्ट में देखेंगे क्या इसका एरर है। इसके साथ ही इसके बॉक्स पर यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, इसके साथ में एरर चार्ट है यहाँ पर। तो इसको अगर हम देखते हैं, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इसमें
इसके अंदर जो एरर है, ये हीट सिंक का एरर इसमें दिखा रहा है। 2 एरर है इसके अंदर है, ये हीट सिंक सेंसर एरर, हीट सिंक ओवर हीट। लेकिन कंप्रेसर अभी हमारा चला नहीं और इसने जो है ये एरर दे दिया। एरर इसने कब दिया था? जब कंप्रेसर चलने की बारी आई थी, तब 3 मिनट के बाद। तो अब हम जो है यहाँ पर ये देखेंगे कि इसने हीट सिंक का एरर क्यों दिया, कि एकदम ही तुरंत इसके अंदर एरर आ गया ये। तो इसका जो है हमारे पास में डायग्राम भी हैगा, इसका इमेज टेस्ट पॉइंट भी हैगा, वहाँ से भी हम इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको जो है हीट सिंक खोल कर यहाँ पर, उसके बाद इसको मैं चेक करता हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ फॉल्टी है, वो मैं देखता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले लाइट को ऑफ करेंगे। कंप्रेसर का कनेक्टर मैंने हटा दिया ये। तो पेस्ट तो इसके अंदर लगा हुआ है, इसके बावजूद भी जो है अपने आप एरर आया है ये इसके अंदर। तो कुछ तो वजह रही होगी। पेस्ट इसका शायद ये ज़्यादा मेल्ट हो रहा है, इतना मेल्ट नहीं होना चाहिए। आप इसको देख सकते हैं, इस पेस्ट को या तो किसी ने इसमें काम किया है, ये लगाया है, किसी ने लोकल इसके अंदर लगा दिया है, या फिर जो है इसके अंदर जो है हीटिंग इतनी हो रही है कि इस तरह से ये इसको पिघला रहा है। लेकिन इतना तो पिघलाना नहीं चाहिए, ये तो हीट नहीं हो रहा होगा अगर आईपीएम भी हीट हो रहा है तो मुझे लग रहा है ये किसी ने जो है इसके अंदर ये पेस्ट लगाया है। तो कोई नहीं, जिसने जो भी किया है, हम इसको सबसे पहले जो है अपने तरीके से ठीक करके देखेंगे, चेक करेंगे, इसको ट्रेसिंग करेंगे इसकी। ठीक है, तो तब तक के लिए मैं वीडियो थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ये पीसीबी, इसके अंदर जो एरर है वो मैंने आपको दिखाया। हीट सिंक मैंने अलग कर दी इसकी, और इसके अंदर जो एरर था वो एरर है इसका, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये है तुम्हारा हीट सिंक का एरर। कौन सा वाला? यहाँ पर ये वाला। 2 लाइट हमारी ब्लिंक कर रही है, ग्रीन और रेड, और येलो जो है वो ऑफ है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर इसके 2 एरर हैं ये, और दोनों हीट सिंक के ही एरर है। हीट सिंक सेंसर एरर, हीट सिंक ओवर हीट हो रहा है या फिर। ठीक है, अब कंप्रेसर हमारा चला भी नहीं है, पहले हीट का एरर इसमें देने लग गया। तो इसका जो सॉल्यूशन है, हम देखेंगे कि क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। आसान तरीका जल्दी पीसीबी रिपेयर करने का। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले हम इसमें जो है सप्लाई देंगे एक बार। मैंने इसमें जो है वो सप्लाई दे दिया। ठीक है, आप ये देख सकते हैं इसके अंदर ये डिस्प्ले है इसकी। ठीक है, और इसके अंदर आप ये एलईडी भी देख सकते हैं। मैं क्या करूँगा यहाँ पर, ये एलईडी तो हमारी अभी हमने इसके कनेक्शन हो रखे हैं, कंप्रेसर वगैरह का लगा हुआ है। ठीक है, अब हमें इसके वोल्टेज चेक करने हैं। तो मैं सबसे शॉर्टकट तरीका जो मैं अपनाता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये पीसीबी है हमारे पास में सेम बिल्कुल। ठीक है, यही पीसीबी है। अब इसका जो है एमसीयू वोल्टेज डेटा है हमारे पास में, हमारे पास इसका हीट सिंक का भी है, वो इमेज टेस्ट पॉइंट भी है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर इसके अंदर जो है ना हीट सिंक का एरर का वो होगा कि कौन सी पिन पर हीट सिंक का है, क्योंकि हमने इसमें क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि किस लिए वोल्टेज ये कौन सी पिन पर जा रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है, मतलब ये क्या काम के लिए लगा हुआ है यहाँ पर, क्यों इसके वोल्टेज इतने आते हैं यहाँ पर। तो इसमें जो है हम यहाँ पर ये देखेंगे इसका हीट सिंक का कि हीट सिंक का क्या है, इसका जो केस है। तो मैं यहाँ पर इसको सबसे पहले यहाँ पर देख लूँगा। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं 700 मिलीवोल्ट इन वोल्टेज टेम्परेचर सेंस है यहाँ पर, और हमारी रजिस्टर यहाँ पर R510 जो है ये रजिस्टर है, आईपीएम टेम्परेचर सेंस कर रही है ये। ठीक है, तो ये 13 नंबर की जो है हमारी पिन है इसकी एमसीयू की, यहाँ पर हमें 700 मिलीवोल्ट चेक करने हैं। ठीक है, तो ये 700 मिलीवोल्ट अभी सप्लाई इसके अंदर हमारी जा रही है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ये अब मल्टीमीटर को ऑन करेंगे सबसे पहले। आप भी देखना इसके अंदर ये मल्टीमीटर है हमारा, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है,
अब यहाँ पर आप ये देखेंगे ये हमारा एमसीयू है। अब एमसीयू की ये 1 नंबर पिन है यहाँ पर। अब इसकी जो 13 नंबर पिन है उस पर हमें देखना है। तो ये एक इसमें जो है ये 64 पिन का हमारा एमसीयू है। तो एक तरफ जो है 16 पिन है। तो मैं इधर से यहाँ से काउंट करूंगा इसको कि हमारा जो 13 नंबर पिन है वो कौन सा है। तो ये 16 हो गया, उसके बाद 15, 14, 13। तो ये 13 नंबर जो है हमारा इस कैपेसिटर पर आता है और इस कैपेसिटर से इस रजिस्टर पर आता है। लोकेशन हमारी ये रही R510, ठीक है, जो हमारी रजिस्टर की लोकेशन थी। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इस रजिस्टर पर यहाँ पर जो है पहले वोल्टेज चेक करूँगा। तो एक प्रोब जो है वो मैं इसकी यहाँ पर ग्राउंड पर लगा लूँगा, इसको, इस वाले प्रोब को कहीं पर भी मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ ताकि आपको दिखता रहे, ठीक है। और दूसरा, अब मैं यहाँ पर चेक करूँगा इस रजिस्टर पर। इस पिन पर तो चेक करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस रजिस्टर के इधर और उधर दोनों तरफ वोल्टेज चेक करूँगा। तो यहाँ पर जो है मैं क्या करता हूँ, आप यहाँ पर ये देखना, जो हमारा मल्टीमीटर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अब आप यहाँ पर वोल्टेज देख सकते हैं। ये जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी जो रजिस्टर है, कौन सी, ये वाली रजिस्टर है, वो ये वाली R510 इसके लोकेशन नंबर है। और यहाँ पर ये हीट सिंक के लिए है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक प्रोब को जो है ग्राउंड पर लगा लूँगा। एक प्रोब मैंने यहाँ पर ग्राउंड पर लगाया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस रजिस्टर के मैं इधर चेक करता हूँ, यहाँ पर वोल्टेज 800 कुछ ये मिली वोल्ट है हमारे, ठीक है, 884 मिली वोल्ट है, ठीक है। अब इसके इधर भी चेक करना है, रजिस्टर के इधर के एमसीयू में भी इतने वोल्टेज जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो मैं क्या करता हूँ, अब रजिस्टर के इधर की तरफ चेक करूँगा। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं वोल्टेज हमारे 1.8 वोल्ट हो रहे हैं, यानी कि अब यहाँ पर ये डबल वोल्ट हो गए हमारे। तो इसके अंदर जाने कितने चाहिए, 700 मिली वोल्ट के आसपास। चलो 800 मिली वोल्ट भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो पूरे डबल वोल्टेज हो गए, 2 वोल्ट के आसपास हो गए या 1.8 वोल्ट हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर इसी चीज़ का ये एरर दे रहा है। जबकि कस्टमर ने हमें क्या बताया था कि कंप्रेसर थोड़ा सा चलता है, उसके बाद इसका ये हीट सिंक का एरर दे रहा है। लेकिन एरर हमारा हीट सिंक का ही आ रहा था इसके अंदर, जबकि हीट सिंक से हमारा कोई सेंसर लगा हुआ भी नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर जो है केवल आईपीएम की हीट को डिटेक्ट करने के लिए इसके नीचे, आईपीएम के नीचे यहाँ पर एक वहाँ पर रजिस्टर एक लगी हुई है, जो इसको जो है वो डिटेक्ट करता है इसकी हीट से, यानी कि एक सेंसर वहाँ पर लगा हुआ है। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो रजिस्टर है हमारी, ये रजिस्टर यहाँ पर गड़बड़ कर रही होगी कुछ ना कुछ। तो इस रजिस्टर को चेक करेंगे सबसे पहले। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो मैंने आपको बताया, जो हमारा एमसीयू वोल्टेज डाटा है, उसके हिसाब से हम अगर वोल्टेज चेक करेंगे तो बिल्कुल हम राइट कंडीशन पर पहुँचेंगे कि सिचुएशन आखिर है क्या। अभी अगर हमारे पास में एमसीयू वोल्टेज डेटा नहीं होता तो हम क्या करते, यहाँ पर हम जो है वोल्टेज ये चेक करते इस जगह पर, और हम कहते कि वोल्टेज ठीक है ये, और उसके बाद में कि भाई आगे भी इतने जा रहे होंगे। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है कि भाई अभी ये तो जो है इसके अंदर आगे तो वोल्टेज और वो बढ़ गए हमारे, यानी कि रिवर्स हमारे वोल्टेज आ रहे हैं एमसीयू की तरफ से। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, हमें अपने एमसीयू वोल्टेज डेटा की जो है वो इसकी शीट देखनी है, और उसके हिसाब से अब यहाँ पर हमें काम करना है। यानी कि अब हमें क्या करना है, रजिस्टर की लोकेशन हमने देख ली, R510 है। अब हम इसकी वैल्यू देखेंगे कितनी वैल्यू है और यहाँ पर इसमें कितनी वैल्यू शो हो रही है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले इस लोकेशन के रजिस्टर की जो है यहाँ पर वैल्यू दिखाऊंगा क्या है। आप यहाँ पर ये देखेंगे 13 नंबर पिन है हमारी, 700 मिली वोल्ट इन है, वोल्टेज इन होंगे इसके अंदर। वोल्टेज टेम्परेचर सेंस के लिए है। R510 1K की रजिस्टर है ये हमारी, ठीक है। आईपीएम टेम्परेचर सेंस के लिए है। तो ये 1K की रजिस्टर है हमारी। मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर चेक करूँगा। तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, इसके जो है डिस्चार्ज कर लेंगे इसको। अब इस ये जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर की जो है मैं वैल्यू को यहाँ पर इसको मापूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीमीटर को जो है हम रजिस्टर मोड पर लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस रजिस्टर को चेक करता हूँ मैं। वन के
ये 1.1 के रजिस्टर यहाँ पर ये वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है। तो अब एक चीज़ और आप यहाँ पर ये देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है इसके अंदर, कि इस रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पर ठीक ही शो कर रहा है मेरे हिसाब से। 1.1 के यानी कि 1100 ओम हो गया, 1 की जगह पर इतना ही तो हुआ। लेकिन अभी यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पर अभी आप इसकी कंडीशन ये देखें कि ये शो तो ठीक कर रहा है, लेकिन इस रजिस्टर की ही वजह है हमारी कि जो वोल्टेज हमारे आगे ये वाले नहीं जा रहे, जो इधर की तरफ वोल्टेज हमारे शो कर रहे हैं वो इसके रिवर्स वोल्टेज हैं एमसीयू के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस रजिस्टर को चेंज करेंगे, ठीक है। अभी इसकी जो है ये वैल्यू सही शो कर रहा है। तो आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर क्या कमी हो रही होगी कि ये रजिस्टर जैसे इसके अंदर वोल्टेज जाते हैं तो ये अपनी वैल्यू शिफ्ट कर देता है मेरे हिसाब से। तो मैं इस रजिस्टर को यहाँ पर सबसे पहले चेंज करूँगा। एक 1K की रजिस्टर हम यहाँ पर लगाएंगे, इसकी जगह पर इसे हटाकर दूसरा लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस रजिस्टर को यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। तो ये जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर को निकालेंगे सबसे पहले। ये रजिस्टर जो है मैंने निकाल दी है, और अगर आप इसको देख पा रहे होंगे बहुत बारीक सी रजिस्टर है ये, मैं आपको दिखा देता हूँ। शायद आप इसको ना देख पाएँ, ये रजिस्टर है, ठीक है। ये वाली बहुत छोटी सी रजिस्टर है ये रही, ठीक है। हम यहाँ पर जो है इसकी जगह पर दूसरा रजिस्टर लगाएंगे। ये रजिस्टर मैं यहीं पर रख देता हूँ इसको, ठीक है। ये रही ये रजिस्टर, दूसरी रजिस्टर हम लगाएंगे। आप ये देख सकते हैं, ये दूसरी रजिस्टर मेरे पास है। बहुत छोटी रजिस्टर ये होती है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है इनको दिखाने में भी। ये रही, ठीक है, ये वाली रजिस्टर है ये। अब इसको जो है लगाएंगे सबसे पहले। रजिस्टर ये दिखाई भी नहीं दे रही, इतने बारीक रजिस्टर है। बड़े ध्यान से हमें ये रजिस्टर लगानी होगी यहाँ पर। फ्रेंड्स देखो, ये रजिस्टर लगा ही तो है। अभी इसकी सबसे पहले मैं वैल्यू यहाँ पर चेक कर लूँगा एक बार। वन के ये ठीक दिखा रहा है, और इसको मैं अभी और आगे तक भी चेक करूँगा कि सही जगह पर ये लग भी गई है नहीं। हाँ ठीक है, रजिस्टर ये लग गई है हमारी। इसको यहाँ पर पहले मैं थोड़ा सा साफ़ करूँगा।
अब जो है मैं यहाँ पर इसके सबसे पहले इस पर सप्लाई दूंगा और उसके बाद इसके जो है वोल्टेज चेक करूँगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं यही करूँगा, सप्लाई देकर तुरंत इसके वोल्टेज चेक करूँगा ताकि हमें पता लग जाए कि कितने वोल्टेज जो है अब यहाँ पर ये शो कर रहा है। सप्लाई इसके अंदर आ गई है और अब मुझे इसके वोल्टेज चेक करने के लिए क्या करना है, एक प्रोब को ग्राउंड पर लगाऊंगा यहाँ पर और दूसरा अब मैं रजिस्टर की इधर लगाता हूँ 840 मिली वोल्ट। अब रजिस्टर के इधर भी देखना 840 मिली वोल्ट। तो अब आपने यहाँ पर इसकी कंडीशन को देखा, ये रजिस्टर यहाँ पर क्या कर रही थी कि जब इसके अंदर वोल्टेज जा रहे थे या करंट जा रहा था तो ये अपनी वैल्यू को शिफ्ट कर दे रही थी। चेक करने पर वो सही दिखा रही है बिल्कुल, लेकिन जब उसके अंदर वोल्टेज जाते हैं तो वो जो है अपना असली रूप में आ जाती है कि हाँ वो ख़राब है। मेरे हिसाब से अब वोल्टेज ठीक हो गए हैं, अब इसके अंदर एरर नहीं आना चाहिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसे थोड़ा सा चला कर देखेंगे, फिर हीट सिंक लगाकर फिर और ज़्यादा चला कर देखेंगे इसको कि इसके अंदर जो है ये समस्या ख़त्म हुई या नहीं हुई है। ठीक है, फ्रेंड्स देखो काम करने का तरीका होता है हर चीज़ का, और ये हम बेहतर से बेहतर टूल आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। इनसे जैसे हम आसानी के साथ में काम अपना आसान कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं इसी तरह से। ये सब चीज़ें जो हैं हमने प्ले स्टोर पर अपलोड की हुई है, ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा पीसीबी टेक के नाम से। तो आप जो है ये चीज़ें वहाँ से जाकर बाई कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, कौन सा पीडीएफ आपको चाहिए। कोर्स के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर सब चीज़ें हमने दी हैं आपको, डायग्राम, सॉफ्टवेयर, सेंसर वैल्यू, इमेज टेस्ट पॉइंट। इसका इमेज टेस्ट पॉइंट भी हमारे पास है, लेकिन उससे भी आसान तरीका हमने जो है ये एमसीयू वोल्टेज डेटा का जो है निकाला है। हमें एमसीयू की पिनों पर चेक नहीं करना। बहुत से कुछ बंदे कहते हैं कि जी एमसीयू ख़राब हो जाएगा। एमसीयू से पहले जो रजिस्टर होती है हमें वहाँ पर वोल्टेज चेक करने हैं, वहीं पर चेक करना की पॉसिबिलिटी भी है, वरना एमसीयू की पिन पर वोल्टेज चेक नहीं होते इतनी आसानी के साथ। तो आप भी जो है इसी तरह से जो है वो काम को कर सकते हैं जिस तरह से हम ये काम करते हैं। और ये काम हमारा ऑनलाइन कोर्स है, एप्लीकेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जो है इसको हम डायरेक्ट लगाएंगे और यहाँ पर अब कंप्रेसर के चलने का इंतज़ार करेंगे कि कंप्रेसर हमारा चलता है या नहीं चलता है। आपने इसके अंदर आवाज़ सुनी, इसकी रिले की ऑन हो गई है और कंप्रेसर हमारा चल गया है, कोई एरर इसके अंदर नहीं आया। कंप्रेसर की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं, लेकिन मैं इससे ज़्यादा भी लोड नहीं दूंगा क्योंकि इसके अंदर हीट सिंक नहीं है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसकी हीट सिंक लगा लेता हूँ यहाँ पर, हीट सिंक पेस्ट लगाकर। उसके बाद में जो है हम इसको यहाँ पर कंप्लीट टेस्ट करेंगे, चलाकर देखेंगे। हीट सिंक इसकी जो है वो हमने लगा दी है। ठीक है, अब इसको हम कंप्लीट टेस्ट करेंगे एक बार, इसको काफ़ी लोड देकर भी देखेंगे। ठीक है, ये हमारा डिस्प्ले, इसका कनेक्टर हम लगा देते हैं यहाँ पर कंप्रेसर का। आउटडोर की मोटर हमने लगाई नहीं है इसके अंदर, खाली इंडोर की मोटर है। ठीक है, इसको ऑन करेंगे, ऑन कर दिया, सप्लाई इसके अंदर आ गई है। अब इसका वेट करेंगे थोड़ा सा, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। आपने सुना इसके अंदर पहले रिले की आवाज़ आई, उसके बाद में कंप्रेसर इसका स्टार्ट हुआ। अब मैं कंप्रेसर पर यहाँ पर लोड देकर देखूंगा इस पर। अब
अभी ये सही चल गया हमारा पीसीबी, ओके हो गया है। पहले इसके अंदर एरर आ रहा था, वो एरर हमने ख़त्म कर दिया। आप समझ सकते हैं कितनी आसानी के साथ में जो है ये काम हो सकता था, कितनी जल्दी हो सकता था। केवल आपको दिखाने की वजह से, वीडियो बनाने की वजह से इतना टाइम लगा। फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह काम कर सकते हैं हमारा एप्लीकेशन लेकर। ये हमारा MCU वोल्टेज डाटा का फंक्शन है, ठीक है, इस तरह का। यहाँ पर इसमें आपको एरर कोड भी मिल जाएगा नीचे, और आपको इसमें जो MCU की पिनों पर कितने वोल्टेज होते हैं, किस तरह कम्युनिकेशन होता है, ये सब आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और दूसरा मैं आपको अपना एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये PCB टेक के नाम से हमारा एप्लीकेशन है। कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको इसमें जो यहाँ पर सामान भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। आपको डायग्राम, EEPROM सॉफ्टवेयर, सेंसर वैल्यू डेटा, इमेज टेस्ट पॉइंट, ये सब आपको इसमें मिलने वाले हैं, ठीक है, इस एप्लीकेशन के अंदर। ये एप्लीकेशन एक कंप्लीट कोर्स इसके अंदर अपलोड है, और अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप इससे काम सीख सकते हैं, या अगर आप पहले से काम कर रहे हैं और आपको जो है कुछ डाउट्स हैं, वो सब डाउट आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप भी जो है हमसे जुड़ना चाहते हैं या काम को अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, तो जो हमारा एप्लीकेशन है वो उसको आप बाई कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा PCB टेक के नाम से, ठीक है। अब इसका कंप्रेसर जो है वो भी स्पीड बना रहा है, एरर इसके अंदर कोई आ नहीं रहा, भाई नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। तो आप भी जो है इसी तरह अच्छे से काम करिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर कभी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।